हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। आज थोड़ा हमने सेट डिफरेंट किया है, लेट्स सी हम इसे कंटिन्यू रखेंगे या नहीं। सो 2 नए ड्रामे आए इस हफ्ते, मस्त मलंग एंड दूसरा कौन सा था, डायन। यस, सो देखते हैं कि इन दोनों में से किसी एक ने, एक्चुअली एक और भी आया है विच इज़ मावरा एंड अमीर गिलानी एंड जावियार का ड्रामा। So let's see if any of these 3 have made it to our top 5 in their first week. नंबर 5 पे हमारे पास है दुनियापुर। दुनियापुर शुरू में काफ़ी ऊपर जा रहा था, आजकल वो नीचे है, हमारी नंबर 4 या नंबर 5 पे रहता, बिकॉज मुझे लगता है स्टोरी बहुत स्लो चल रही है। इट नीड्स टू मूव ऑन, इट्स नॉट गिविंग अस व्हाट वी वर रियली लुकिंग फॉर। नंबर 4 पे हमारे पास है फरार। फरार इज़ अनदर प्रोजेक्ट जो शुरू में बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। इनफैक्ट पिछला हफ्ता बहुत इंटरेस्टिंग था, लेकिन जो अभी संडे गुजरा उस पे जो एपिसोड आई वो थोड़ी मुझे स्लो और डिसअपॉइंटिंग लगी, और थोड़ा वो हुआ जो मैं एक्सपेक्ट करी थी उससे बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हो रही थी या उतनी पेस पे नहीं चल रही थी, तो इसलिए फ़रार आज नंबर 4 पे है। नंबर 3 पे हमारे पास है ए इश्क़ जुनून, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहा है। ए इश्क़ जुनून और काफ़ी स्टेबल चल रहा है। आई थिंक ए इश्क़ जुनून इन्हीं 3 कैटेगरीज़ में 5 to 3 में खेलता रहा है और इधर ही है, ना वो ऊपर जा रहा है ना बहुत नीचे गिर रहा है, ना ही हमारे टॉप 5 में से एग्जिट किया है। सो गुड गोइंग, एटलीस्ट आप मैनेज तो किया हुआ है कि हमारे टॉप 5 में रहें। सो ए इश्क़ जुनून की अच्छी बात ये कि कहानी कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेस कर रही है। शुरू में थोड़ा सा मुझे लगता था कि बोरिंग है, स्टक है, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा जब उसने मूव करना शुरू कर दिया, स्पेशली आफ्टर द मैरिज ऑफ एमन एंड राहिम, तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है और हर बार हमें कुछ ना कुछ नया देखने या सोचने को मिलता है। नंबर 2 पे जाने से पहले करेंगे हम बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ साकिब खान फॉर कर्ज़े जां। कर्ज़े जां बहुत अच्छा चल रहा है और इस बार की एपिसोड भी जो थी वो बहुत मज़े की थी। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप ऑडियंस को एक फेज़ से दूसरे फेज़ में लेके जाएं विदाउट कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन देयर माइंड और कॉजिंग फ्रस्ट्रेशन इन देयर माइंड और इन देयर व्यूइंग एक्सपीरियंस। और इस बार की तो जो एपिसोड्स थी ना, उसमें कोई बहुत ज़्यादा थ्रिलर या बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ नहीं हो रही थी, लेकिन कॉन्वर्सेशंस बहुत खूबसूरत, बहुत दिल को छू जाने वाली थी। तो मुझे लगता है हर हफ्ते कर्ज़े जां का एक अपना नया फ्लेवर होता है, और इसका क्रेडिट मैं स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ डायरेक्टर को भी दूंगी कि वो कितने अच्छे से मैनेज करें कि हमें हर हफ्ते कुछ नया तरीके का कर्ज़े जां देखने को मिलता है। जैसे इस बार मुझे लगा कॉन्वर्सेशंस बड़ी अच्छी थी, हार्ट विनिंग मोमेंट्स बहुत ज़्यादा थे और कोई भी कॉन्वर्सेशन बोरिंग नहीं थी। अक्सर स्क्रिप्ट आता है और अक्सर लोगों की जो बातें होती हैं वो हमें बोरिंग लगने लगती हैं और हम कहते हैं यार ये दो कज़न, इनके पास कुछ और नहीं है बात करने को। लेकिन इस बार जितनी कॉन्वर्सेशंस थी कर्ज़े जां में वो इम्पॉर्टेंट थी, वो दिल को छूने वाली थी और वो कहीं से प्रीची नहीं थी, लेकिन दे ऑल हैड अ मीनिंग और अ मैसेज अराउंड देम जो आपको जाके लग रहा था कहीं ना कहीं। और आई एम रियली लाइकिंग कि उन्होंने मैनेज किया है कि नशवा की केमिस्ट्री विद अमार या नशवा की केमिस्ट्री विद बुरहान दोनों इक्वली हो। जब नशवा अमार के साथ स्क्रीन पर आती है हमें तब भी इंटरेस्टिंग लगता है, जब नशवा बुरहान के साथ आती है तब भी हमें इंटरेस्टिंग लगता है। इन एडिशन टू दैट उन्होंने फैसल रहमान और बिस्मा जो कि आसिम और बिस्मा का कैरेक्टर है उसको भी बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। इस लव स्टोरी को भी वो इक्वली ही इंपॉर्टेंस के साथ लेके चल रहे हैं। जब भी वो दोनों सामने आते हैं, वो दोनों ऑन स्क्रीन होते हैं, तो हमें तब भी बहुत मज़ा आता है उनको देखने पर। ठीक है जी, नंबर 2 पे हमारे पास है कर्ज़े जां, गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बहुत इंटरेस्टिंग। इस बार 2 एपिसोड्स आई थी, बिल्कुल हम बोर नहीं हुए और चीज़ें आगे प्रोग्रेस कर रही हैं और हम सोच रहे हैं बेचारी नशवा का क्या होगा, क्या वो अमार के साथ शादी करेगी या बुरहान उसको मिल जाएगा या भी नशवा का सफ़र है। सो कर्ज़े जां इज़ अ ड्रामा दैट टचेज़ योर हार्ट एंड नेवर बोर्स यू, यू नो। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू दाना नीर एज रोशी फॉर मीम से मोहब्बत। आई थिंक शी इज़ डूइंग अमेजिंग जॉब। इस बार जो 2 एपिसोड्स थी उसमें हमें दिखाया कि रोशी बहुत सैड है, रोशी का दुख दिखाया, रोशी का रिग्रेट दिखाया, रोशी की जो ईगो हर्ट हुई है वो दिखाई है। दाना नीर ने कितने ज़बरदस्त इमोशंस, कितने ज़बरदस्त एक्सप्रेशंस दिए हैं जब वो दादा के गले जाके रोती हैं, जब वो ताहा के फादर से फ़ोन पे बात कर रही होती हैं एंड जब वो मोहित से बात कर रही होती हैं। एट एवरी पॉइंट हर एक्सप्रेशंस आर जस्ट राइट, दे टच योर हार्ट, दे मेक यू फील फॉर रोशी एंड बहुत जगह तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम इतना ज़्यादा रोशी के लिए फ़ील कर रहे हैं कि मैंने ये नहीं सोचा था कि एक कैरेक्टर जो इतना लाउबाली सा चुलबुली सा है और उसके लिए हम रो रहे होंगे, उसके लिए हम सोच रहे होंगे इसके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। दाना नीर ने हर तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज से, आइज़ से, अपने लहजे से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से रोशी के कैरेक्टर को बहुत अच्छा निभाया हुआ है, स्पेशली इन 2 एपिसोड्स में। बेस्ट एक्टर मेल गोज़ टू शहरयार मुनव्वर।
as Rahim for Ishq Junoon. I think Sharia Munawwar is doing such a great job. You know, he is so subtle in his in his expressions. मतलब मैं सोचती हूँ, मैं देखती हूँ ना, तो जब मैं राहिम को सोचती हूँ तो राहिम की एक्टिंग में मुझे एहसास नज़र आता है, राहिम के मतलब शरिया मुनव्वर की एक्टिंग में मुझे एहसास नज़र आता है। राहिम की जितने एक्सप्रेशंस हैं वो इतने जेन्युइन, इतने ज़बरदस्त हैं। वो ईमन के लिए वाकई फील करता है, कहीं वो प्लेफुल है, कहीं वो केयरिंग है, कहीं गुस्से वाले, कहीं फ्रस्ट्रेटिंग है, कहीं कंसर्न है। आई थिंक शरिया मुनव्वर हैज़ डन सच अ ब्रिलियंट जॉब एट पोर्ट्रेइंग दीज डिफरेंट flavors of Rahim's character, different aspects of Rahim's character and his relationship with Ayman. नंबर 1 पे हमारे पास है मीम से मोहब्बत, गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, वी आर ऑल लविंग इट। और हम उस पॉइंट पे जहाँ हमें इस वक्त और कोई चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं लगती, हम जानना चाहते हैं कि रोशी और तलहा के दरमियान क्या होगा। रोशी का दुख नज़र आ रहा है, तलहा की पेन नज़र आ रही है, कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एंड आई एम सो ग्लैड कि ड्रामा हमें रोशी और तलहा के मोमेंट्स दे रहा है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कॉन्फ्लिक्ट आता है और हीरो हीरोइन दूर चले जाते हैं, बाकी लोग नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इस वाली कहानी में ऐसा नहीं है। तो मीम से मोहब्बत इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग अ स्माइल, टीयरी आइड एंड समटाइम्स थिंकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो दीज वर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।